इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, टाइपिस्ट बनना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं इसके, वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 21 यानी 21 दिसंबर तक आपकी रात 11 बजे तक पौने मतलब 12 बजे के लगभग लगभग तक ये फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। और जो फॉर्म आप भरेंगे उसकी आपको फीस जो है वो आप 21 तारीख तक ही जमा कर पाएंगे। और देन यहाँ पर जो ओबीसी की फीस है वो 1000 रुपए लग रहा है, और एससी एसटी की जो फीस है बच्चों वो आप 600 रुपए दे सकते हैं। बट ये दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर वैकेंसीज आई हुई हैं, तो यदि आप एमपी के बच्चे हैं तो आपको जनरल से ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप अदर स्टेट के अंदर जा रहे हैं। तो आपको 1000 फीस पे करनी पड़ेगी, और 1000 फीस पे करके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी कोई नोटिफाई नहीं है, ये वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। जैसे ही डेट डाली जाए, एग्जाम डेट डलेगी या आपके एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट जनरेट होंगे, तो वो हम वीडियो के माध्यम से आपको अवेलेबल करवा देंगे। इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन है, यहाँ कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं। एक है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। देन दूसरी यहाँ जो वैकेंसी है दोस्तों, वो है स्टेनोग्राफर की, है ना। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है वो 50 वैकेंसी है टोटल। और यहाँ स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है वो 52 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 102 वैकेंसीज हो जाती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए टाइपिस्ट के लिए, यहाँ आपको 10+2 यानी 12th पास आउट होना चाहिए। और आपको टाइपिंग जरूर आनी चाहिए। कितना वर्ड? 40 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग इंग्लिश में आपको आनी चाहिए, इंग्लिश में आनी चाहिए। और 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपको हिंदी में आनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई डिप्लोमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपके पास सीपीसीटी का डिप्लोमा है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। बट ये जो टाइपिंग की स्पीड है वो आपको मेंस एग्जाम में करके बतानी पड़ेगी। यानी एग्जाम आपका 2 टायर में होगा। पहले एक एग्जाम पेपर होगा, अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेंस होगा, जिसमें आपको टाइपिंग करके बतानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको क्या है, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। यानी एक ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, चाहे आप वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, बीए हो, बीएससी हो, एमएससी, किसी से भी आप ग्रेजुएट हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है स्टेनोग्राफर की। सैलरी की बात करें तो बेस सैलरी 25,500 से स्टार्ट होकर 81,100 रुपए जाएगी। उसके बाद जो अलग अलग इंक्रीजमेंट लगेंगे वो अलग बात है। एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच के आपके होने चाहिए। जनरल के लिए वैकेंसी 23 वैकेंसीज अवेलेबल है, बाकी की ये सारी वैकेंसीज हैं। टोटल यहाँ 52 वैकेंसीज हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन की जो नीड है वो आपको 12th पास आउट होना चाहिए। देन यहाँ पर आपकी टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड है वो एज यूजुअल जो पहले है, इंग्लिश की टाइपिंग आपको 40 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए, और हिंदी की टाइपिंग आपको 30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। देन यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्टेनोग्राफर का, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो स्टेनोग्राफर के लिए है, और ये हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट है। तो यहाँ पर जो बच्चों इस शॉर्ट हैंड टेस्ट है, जो सैटन टेस्ट होने वाला है वो 80 वर्ड पर मिनट का होगा। कौन सा होगा दोस्तों? 80 वर्ड पर मिनट का शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको ट्रांसलेट करने के लिए आई थिंक 50 मिनट दिए जाएंगे, है ना। और साथ साथ में वहां पर आपको एक्चुअली में क्या हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और दूसरा आपको यहाँ कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ये इन दोनों वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्म फिल जरूर करिएगा, क्योंकि एमपी के अंदर तो अभी वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, तो यार आप आउट ऑफ एमपी ही ट्राई करके देख लीजिएगा। यहाँ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन दो फेसेस में होगा। एक होगा टायर 1, दूसरा होगा आपका टायर 2। तो दो फेसेस में एग्जाम पेपर होने वाला है। और यहाँ पर जो कंप्यूटर असिस्टेंट है आपका, टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर है, उसका जो पहला वाला एग्जाम होगा वो एक जैसा होगा। दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर क्या होने वाला है, टायर 1 में जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा आपका, उसके लिए टाइपिस्ट के लिए एंड स्टेनोग्राफर बोथ के लिए एग्जाम होने वाला है। सेक्शन यहाँ पर 5 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइडेड रहेगा, जिसमें पहले सेक्शन में मैथमेटिकल एबिलिटी यानी मैथ आएगा 30 मार्क्स का।
और सेकंड सेक्शन में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 30 मार्क्स का। और थर्ड जो सेक्शन है उसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस होंगे एंड वहाँ कॉम्प्रिहेंशन होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। और जनरल अवेयरनेस यानी जीके जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। और यहाँ कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा, वो भी यहाँ 30 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर भी यहाँ बच्चों आपको 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। और जो हमारा सेकेंड टायर का एग्जाम होगा जिसमें लिखा हुआ है स्किल टेस्ट होने वाला है, टाइपिस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर सब्जेक्ट टू मिनिमम क्वालिफिकेशन स्पीड 40 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। मतलब कि सेकंड टायर में जो एग्जाम पेपर होगा वो होगा आपके टाइपिंग स्पीड का, जिसमें 40 वर्ड पर मिनट की आपको इंग्लिश की टाइपिंग निकालनी है। देन यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट की आपको इंग्लिश टाइपिंग निकालनी है। और यहाँ जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो टायर 1 से बनने वाली है, यानी यहाँ पर जो आपके ये जो टोटल मार्क्स हैं इनसे मेरिट लिस्ट बनेगी। और जो भी स्टेनोग्राफर में जो बच्चा फॉर्म डालेगा उसे 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड की आपको डिक्टेशन बोलेगी, जिसे आपको कंप्यूटर पर ट्रांसलेट करके बताना है। और देन साथ साथ में उसे एक टाइपिंग का एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें इंग्लिश की टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट रहेगी और हिंदी की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट रहेगी। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप बच्चों इस पोस्ट में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बट मेरिट लिस्ट एक बार और बता दूं, वो जो ऊपर टायर 1 वाला पेपर होगा उससे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, यहां पर आपका डिटेल्ड सिलेबस भी ये अवेलेबल दिया है कि मैथ का किस कहां से टॉपिक से आएगा, रीजनिंग किस टॉपिक से आएगी, हिंदी के क्या टॉपिक रहेंगे, इंग्लिश के क्या टॉपिक रहेंगे। देन यहाँ जनरल अवेयरनेस के टॉपिक और यहाँ बेसिक कंप्यूटर के भी टॉपिक अवेलेबल हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट वाला सेक्शन, मेमोरी है ना, और यहाँ पर डिवाइसेस, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स हुए, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट, वर्किंग विथ इंटरनेट, ईमेल, वेब ब्राउजर, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, यहाँ मैनेजिंग ईमेल है ना, अकाउंट, ई बैंकिंग, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी में आएगा आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस, प्रोटोकॉल, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, सॉरी लिखा आपका मेजर्स। यहाँ कुछ ये डिटेल्ड सिलेबस यहाँ अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि सारे जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पूछे गए सबका डिटेल्ड सिलेबस आपको चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल करवा दूंगा कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा और एग्जाम फॉर्म भी आपको कहाँ से फिल करना है। वो दोनों लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चों ऐसे कितने बच्चे हैं जो यहाँ इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को फिल करने में, वो कमेंट सेक्शन में फटाफट से यस लिखेंगे, क्योंकि जो बच्चा यहाँ फॉर्म फिल करेगा तो हो सकता है शायद मैं आपको क्लासेस भी अवेलेबल करवा दूं। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में करिएगा यस सर मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूं, मैंने सारी इंफॉर्मेशन तो यहाँ आपको बता दी है। और भी कोई इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, मैं फटाफट से आपको इसकी इंफॉर्मेशन या तो कमेंट सेक्शन में ही बता देगी मेरी टीम आपको, या फिर मैं आपको एक वीडियो और अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चल सके कि वैकेंसीज आ गई हैं तो वो भी फॉर्म फिल कर सके। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।